देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 गणधर परमेष्ठ श्री गौतम स्वामी महामुनिराज की परम पूज्य 108 तारा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्य 108 आचार्य प्रबल गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 करोड़ विराजों की धर्मस्नेही भक्तात्माओं, मनुष्य के जीवन में जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलते तब तक उसका जीवन अंधकारमय होता है। और जिस दिन उसके जीवन में सच्चे यथार्थ गुरु मिल जाते हैं उसी दिन से उसके जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। ऐसे ही आज का दिन है। आज किसको गुरु मिले थे वो तो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया कि गौतम अपने आप को जो गुरु मान करके बैठे हुए थे, जिनके स्वयं के 500 शिष्य थे, लेकिन वास्तविक गुरु क्या होते हैं ये उनको अभी पहचान नहीं थी। और उनका ऐसा पुण्य जागृत हुआ कि भगवान महावीर स्वामी के समुसर में पहुँचते ही उनके लिए यथार्थ गुरु मिल गए। गौतम के लिए आज महावीर स्वामी मिले थे और हम लोगों के लिए गौतम गणधर मिले। गौतम गणधर से फिर कुंद स्वामी मिले। कुंद के बाद फिर उमा स्वामी मिले, पूज्यपाद स्वामी मिले, अकलंग देव मिले, वीरसेन स्वामी मिले, शांति सागर जी महामुनिराज मिले, ज्ञान सागर जी महामुनिराज मिले। और आज इस कलिकाल में हम लोगों के लिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज मिले। और उन्हीं की कृपा से आज आप लोगों के लिए 5 ये सब किसकी कृपा है? ये सब गुरुओं की कृपा है। गुरु वास्तव में वही होते हैं जो हमारे भीतर बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है वो हटा देते। बीच बीच में कुछ ऐसा भी समय आया जब ये यथार्थ निर्गत मुद्रा के दर्शन दुर्लभ हो गए थे और बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ते थे, गुरुओं की महिमा को पढ़ते थे, लेकिन गुरुओं के दर्शन से पढ़ना एक अलग चीज होती है और सामने सामने गुरुओं के दर्शन की अनुभूति जो होती है वो अलग होती है। और उन्होंने अपनी वेदना को कुछ पंक्तियों में लिख करके रख दिया कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी जिनसे जा बजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। दिल दुखी है दुख सहा जाता है। धर्म की किस्ती भंवर में जा फंसी, धर्म की किस्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। दिल दुखी है दुख सहा जाता है। मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं, मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं, किंतु साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं। क्योंकि जिसके जैसे गुरु होते हैं बस
वैसी ही प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वह वही तो दे सकता है। जिसके पास राग, देश, परिग्रह, मोह आदि आदि है, उसके पास जाओगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। परिग्रहवान को अगर आप साधु बनाओ, आप उसको गुरु बनाओगे, तो क्या आप भी वैसे ही बनोगे। आप देख लो जितनी ये परंपराएं चल रही हैं, जिनके जैसे गुरु होते हैं उनके वैसे ही शिष्य होते हैं। अगर कपड़े वाले गुरु होंगे तो उनके शिष्य भी कपड़े वाले बनेंगे। ऐसा नहीं कि कपड़े वाले गुरु हो और शिष्य निर्ग्रंथ। आज तक अभी सुनने में नहीं आया। जितने भी मत चल रहे हैं वही कपड़े वालों को जितना गुरुओं को मान करके चलते हैं, उनके यहाँ से कोई भी मुनिराज नहीं बनते, नहीं निकलते। आचार्य गुरु कहते हैं गुरु तो निर्ग्रंथ हुआ करते हैं। बीतरागी गुरु प्रभु होते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वही प्रभु है। और निर्ग्रंथ जो होते हैं वही गुरु होते हैं। और दया से युक्त जो होता है वह धर्म होता है। इन 3 चीजों को अच्छी तरह से समझ लो, और जो समझ लेता है फिर कहना ही क्या है। एक हाइको है कि गुरु लघु से गुरु, गुरु से लघु बने अगुरु लघु, लघु से गुरु, गुरु से लघु बने अगुरु लघु। आप गुरु बनना चाहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले लघु बनना पड़ेगा। जो जितना लघु बनता चला जाता है, कहाँ? अपने गुरु के चरणों में, वही आगे जाकर के गुरु बनने की योग्यता रखता है। और गुरु भी वही होते हैं जो अपने आप को बहुत लघु मान करके चलते हैं, यानी अपने शिष्यों को भी परिग्रह का रूप नहीं मानते, इतने हल्के होते हैं। ऐसे ही गुरु अगुरु लघु बनते हैं, यानी सिद्ध परमिष्टि आगे जाकर के बनते हैं। गुरु की महिमा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महिमा को जो समझ लेता है, कहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का अगर कोई मूल है, जड़ है, तो गुरुओं की मूर्ति है। क्योंकि जिस शिष्य ने अपना गुरु चुन लिया है, वह स्वप्न में भी अपने गुरु की छवि नहीं भूल सकता। कहते हैं अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो एक बार गुरु महाराज का ध्यान कर लो, अपने आप मन लग जाएगा। गुरु की छवि और गुरु की अगर ध्यान मुद्रा देखने को मिल जाए, तो वही अगर आपके अंदर बैठ गई, और कुछ चिंता नहीं करना, ना चिंतन करना, बस उसी मुद्रा को देखते रहो, वही ध्यान का मूल है। अमरकंटक का नहीं, सिद्धोदय का एक संस्मरण है। गर्मियों का समय है और आचार्य भगवंत सामयिक में लीन हो जाते और घंटों घंटों सामयिक मुद्रा, ध्यान मुद्रा में 2-3 बजे तक ध्यान चलता रहता। उसके बाद ही किसी को समय मिलता। 3 बजे आचार्य भगवंत सामयिक मुद्रा से हट करके और फिर बैठ गए, यानी सामयिक का उन्होंने समापन कर दिया और फिर ऐसे बैठ गए जैसे फिर पुनः सामयिक ही कर रहे हो। ऐसी ही उनकी मुद्रा है। और आदि का संघ आकर के आचार्य भगवंत के चरणों के पास आकर के बैठ गया।
और पूरा का पूरा संग बैठ करके आचार्य भगवान की मुद्रा को देख रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आचार्य भगवान सामायिक ही कर रहे हैं। और उन्होंने प्रश्न कर दिया कि आचार्य भगवान ऐसी गर्मी पड़ रही है और ऐसी गर्मी में भी आप 3-3 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, आप ऐसा ध्यान में क्या करते हैं, आपको ऐसा क्या आनंद आता है? ऐसा पूछ लिया। अब आचार्य भगवान की मुद्रा ऐसी लग रही है वह कुछ बोलना ना चाह रहे हो, बोलना ना पड़े, क्योंकि जो अध्यात्म में लीन रहते हैं ऐसे साधु बहुत कम बोलना चाहते हैं। जाना बोलना उनके लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अध्यात्म सरोवर का आनंद प्राय तो मौन से ही आता है। फिर भी आचार्य भगवंत ने उत्तर थोड़ा सा दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे इंद्र होता है और बालक का जब जन्म होता है, तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के समय वह इंद्र उन बालक के अंगूठे में अमृत डाल देता है और वह बालक उस अंगूठे को चूसते हुए, अमृत का पान करते हुए वह आनंदित होता रहता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने मेरे अंदर ऐसे ही अध्यात्म का अमृत डाल दिया है और उस अध्यात्म अमृत का मैं निरंतर पान करता रहता हूं। बस इतना ही पर्याप्त था। सब लोग कहते हैं धन्य। ऐसे ही गुरु महाराज ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु बचा। मंत्र का मूल कुछ है, वह गुरुओं के वचन है। आचार्य भगवान दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने इतना ही तो कहा था, अपने संग को गुरुकुल बनाना, अपने संग को गुरुकुल बनाना। बस यही मंत्र उनके लिए मिल गया और उस मंत्र को अपने हृदय में धारण करके आचार्य भगवत ने इतना बड़ा गुरुकुल तैयार कर दिया। ये मंत्र मूलम गुरु बचा। गुरु के वचन अपने आप में एक बार कोई धारण तो कर ले, बस कार्य सिद्ध होता है। सिद्धि मूलम गुरु हो आज्ञा। अगर सिद्धि का कोई मूल है, जड़ है, तो गुरुओं की आज्ञा है। जो गुरुओं की आज्ञा में चलते हैं उनको सर्व कार्यों की सिद्धि अपने आप होती चली जाती। बहुत सारे जो साधु गुरु आज्ञा से विहार करते हैं उनका अनुभव अलग होता है, और जो गुरु आज्ञा में नहीं रहते और बहुत साल घूम करके आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि महाराज आप अपना अनुभव सुनाओ। वह कहते हैं कि अपनी इच्छा से दिल्ली बम्बई में भी अगर चतुर्मास कर लें तो वो आनंद नहीं आता जो आनंद गुरु महाराज ने एक छोटे से भी गांव में चतुर्मास दिया है तो उसका आनंद अलग होता है और लोगों का समर्पण भी अलग होता है। क्योंकि मान मूलम गुरु नाम, मान का अगर कोई मूल है तो गुरु का नाम है, और गुरु का नाम नहीं है, गुरु की आज्ञा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। और गुरु आज्ञा से आए हो, गुरु ने भेजा है, तो बड़ी बजरिया वाली कहते महाराज आप जो कहो हम सबके लिए तैयार। और बिना उसके अगर हम आए होते, कहाँ से आए हो, कौन महाराज हो, हम नहीं जानते। अब आपकी बात मानने वाले नहीं है।
लेकिन गुरु की जहाँ छाप लग जाती है वहाँ तो अपने आप सारे कार्यों की सिद्धि होती चली जाती। गुरु मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, गुरु की जो कृपा होती है वही मोक्ष का मूल है। आप चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली जब तक गुरुओं की कृपा आपके ऊपर नहीं हो। जिस भाव में भी आपके ऊपर गुरुओं की कृपा हो जाए, वो चाहे त्र्यंचिका क्यों ना हो, त्र्यंचों के भाव में भी गुरुओं की कृपा त्र्यंचों के ऊपर हुई और उन त्र्यंचों को भी उपदेश दे डाला और आगे जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कितने उदाहरण बड़े बड़े। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, स्वर्थ मूलम च दर्शनम। सुख का कोई अगर मूल है तो वह क्या है? गुरुओं के दर्शन है। गुरुओं के दर्शन से जो सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है वह कहीं नहीं होगा। हमने आपको पिछली बार वह आचार्य भगवंत का संस्मरण सुनाया था। वह व्यक्ति इतना आनंद था क्योंकि उसने गुरु महाराज के जी भर करके दर्शन कर लिए थे। कहते हैं ना, आज तो जी भर करके हमने गुरु महाराज के अलग जी भर है। ये दर्शन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज्ञान मूलम गुरु बुद्धि, ज्ञान का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुओं के प्रति विनय, नुति यानी नमस्कार। जो ऐसे यथार्थात गुरुओं के पास आकर के विनय नहीं रखते, जो उनको नमस्कार नहीं करते, ऐसे लोगों को कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। यहाँ तक कि अगर सामान्य रूप में भी माता पिता भी एक गुरु माने गए हैं, और अगर बच्चे लोग माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और वो अगर अपशब्द आदि बोलते हैं तो दुर्गति के पात्र होते हैं। आप लोगों ने आदि पुराण पढ़ा होगा। आदि पुराण में ऐसी ही एक घटना आती है। एक लड़का अपने माता पिता को अपशब्द कहते हुए वह दौड़ करके जा रहा था और रास्ते में टकरा गया पत्थर से और मर गया। और मर करके क्या बना पता है? सुअर बना।